तूफान आप कह सकते हैं हरियाणा कांग्रेस में नजर आ रहा है। 4 विधायकों को क्रॉस वोटिंग के आरोप के साथ कारण बताओ नोटिस दे दिया गया कि 1 हफ्ते का समय दिया गया कि उनके जवाब आने के बाद ये डिसाइड होगा किस तरह की कार्रवाई होगी। बीके हरिप्रसाद जो कांग्रेस के हरियाणा मामलों के प्रभारी हैं वो ये भी स्पष्ट कर चुके हैं सभी नो पर होगी। जिन लोगों की ओर से क्रॉस वोट किया गया कि उन पर तो हो ही रही है, साथ ही जिनके वोट रिजेक्ट हुए हैं उन पर भी कार्रवाई होगी। तो हम तमाम विधायकों का पक्ष जानने का प्रयास कर रहे हैं और इसी कड़ी में कांग्रेस के विधायक रेणु बालाजी हमारे साथ जुड़ गई हैं। उनका हम रुख करेंगे क्योंकि इनको भी नोटिस मिला है। आप जानते हैं जिन 4 विधायकों को नोटिस मिला है उनमें रेणु बाला का भी नाम शामिल है। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। जी कैसी हैं रेणु जी आप? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल बढ़िया। जब से राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई, परिणाम आया, उसके बाद आप कैसा महसूस कर रही हैं? क्योंकि जिस तरह के नाम सामने आ रहे हैं, गद्दार, जयचंद, पार्टी से गद्दारी की गई, उनमें आपका भी नाम शामिल है, आपको भी नोटिस भेजा गया है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जैसा कि आजकल जो खबरें चल रही हैं, राज्यसभा चुनाव हमारा हुआ है और जिसमें 5 विधायकों के नाम आए हैं, मेरा नाम भी उनमें है। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि जो हमारा नाम रखा गया वो बेबुनियादी तरीके से हमें गलत साबित करने के तरीके से उसमें हमारा नाम रखा गया। हम लोग ने अपनी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट डाली है और कांग्रेस को ही हमने जितवाने का काम किया है। आप जानते हैं कि 13 तारीख को जब हम सब लोग विधायक अपने सीआरपी लीडर के यहाँ पहुंचे तो उनके साथ ही हम लोग जहां भी वो लेके जाना चाहते थे, हम लोगों को 31 विधायक थे, सभी लोग इकट्ठे गए और उनके कहने पे ही हम वहां पे होटलों में रुके, वापस उनके साथ आए। जब 16 तारीख को वोट डाली तो वोट भी हम सब लोगों ने इकट्ठा डालने के लिए गए और जो वोट जब मैंने अपनी वोट डाली तो उसमें हमारे ऑब्जर्वर थे, हमारे पार्टी कांग्रेस पार्टी के प्रभारी बीके हरिप्रसाद जी, उनको हमने वोट दिखाई और अपना वोट डाली और वोट डाल के हम लोग वापिस आए। आपका वोट बीके हरिप्रसाद ने देखा था, है ना? जी जी। तो आपको क्यों लग रहा है कि आप पर झूठे आरोप लगेंगे, या आपके अलावा जो 3 देखिए, विधायक हैं, 4 विधायक हैं, उन पर जब हम क्यों झूठे मैंने आरोप मैंने लगेंगे? वोट डालने के लिए गई, बल्कि जो हमारे ऑब्जर्वर थे उन्होंने मुझे बोला भी इसको फोल्ड करके पेटी में डालें। तो जब वोट दिखा दिया उनके कहने के अनुसार हमने पेटी में भी डाला, तो फिर ये बेबुनियाद इल्जाम हमारे ऊपर क्यों लगाए गए, हमें क्यों बदनाम करने का साजिश रची जा रही है। कौन बदनाम कर रहे हैं आपको? ये तो आप सभी जानते हैं, जो मीडिया में खबरें दे रहे हैं, हमारा नाम उछालने का काम कर रहे हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जैसे जैसे हमारा नाम लेके हमें बदनाम किया जा रहा है, ये सरासर बेबुनियाद है और गलत है। शैली चौधरी को भी क्योंकि नोटिस दिया गया है, वो ये कह रही है कि इसमें कांग्रेस में इस वक्त अपना पराया देखा जा रहा है, कुछ लोगों को बचाया जा रहा है, कुछ को टारगेट किया जा रहा है। आप भी एग्री करते हैं इस बात से? देखिए, मैं बिल्कुल एग्री हूँ। जब ये लोग कहते हैं कि 9 लोगों ने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट नहीं किए, तो जो इनके चाहते हैं, जो इनके प्यारे हैं, उनको ये बचाने का काम कर रहे हैं और ये जो जिनको ये पसंद नहीं करते उनका नाम ये बदनाम करने का काम कर रहे हैं, उनका नाम उछाल रहे हैं। तो ये तो सरासर गलत बात है। देखिए, तो अगर आपका आप आपका लोगों ये को कहना है रेणु ये जी, लगता है कि वोटिंग आपकी इन बातों से तो मुझे ये लगा, अब जो आंसर दिया कि सभी 9 पर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, देखिए, मैं तो ये कह रही हूँ, अगर ये लोग कह रहे हैं कि 9 लोगों ने कांग्रेस को वोट क्रॉस किया या वोट रद्द की है, 4 ने क्रॉस तो वोट, अगर 5 ने एक का क्रॉस नाम, वोट किया, बाकी के रिजेक्ट हो गए। हाँ जी जी जी, तो पहले इन्होंने 9 का नाम लिया, 9 के बाद 5 का नाम लिया, 5 के बाद अब 4 का नाम ले रहे हैं। एक नाम फिर कहाँ से गायब हो गया? ये तो आप ये देखो ना, अभी आप जो चाहते हैं, जो इन लोगों की चापलूसी कर लेते हैं, तो उनको बचाने का काम कर रहे हैं। इन लोगों की और किनकी? जो भूपेंद्र हुड्डा साहब की? पार्टी क्या जो हुड्डा साहब की? जो पार्टी के लिए वो ये मैं नहीं कह रही, आप सभी जानते हैं। और जो पार्टी के साथ मजबूती के लिए, मजबूत करने के लिए खड़े हैं, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और पार्टी को अपना सब कुछ मानते हैं, उनका नाम ये बदनाम करने पे वो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। कुमारी सैलजा की करीबी मानी जाती हैं आप भी, शैली चौधरी भी, तो ये कनेक्शन ही किस तरह से भी है? क्योंकि जीत हार का अगर कोई क्रेडिट मिलना था, हुड्डा साहब को मिलना था,
और अगर किसी पर ठीकरा फूटना था, हुड्डा साहब पर फूटना था। इसलिए भी जो आरोप आप लोगों देखिए पर लग रहे हैं वो अब कनेक्ट इस तरह से किए जा रहे हैं कि कुछ इंटरनल ऐसा चल रहा था और कुमारी सैलजा की तरफ भी इशारा जा रहा है। देखिए, ये आप सभी अच्छी तरह जानते हैं कि एक तीर से दो निशाने साधने का काम किया जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि किस तरह से टारगेट किया जा रहा है हमें, और किस तरह से ये हमारे नाम उछाले जा रहे हैं। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही थी, हम्म। और कांग्रेस की उस समय भी सरकार बनती तो आपको पता ही होगा कि हर विधानसभा में, जैसे मैं तो अपनी बात करूं, अगर हमारी विधानसभा में भी जब चुनाव के समय में अलग से कैंडिडेट खड़ा किया गया, पार्टी चाहे कोई भी दूसरी पार्टी से टिकट लेकर आए, लेकिन सपोर्ट उसको की गई। तो आप ये बताएं, भी जब कांग्रेस की सरकार बनते बनते रही तो उसमें अपना टारगेट किसको किया गया? हम्म। ये तो सीधा सीधा हमें बदनाम करने का काम किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। और ये है कि हम लोग दूसरी बार, मैं यहाँ से विधायक बनकर आई हूँ। पहले तो यही था कि विधायक बन के जा रहे हैं और चुनाव के समय में अलग कैंडिडेट दूसरे को सपोर्ट किया, खड़ा किया गया, हम जीत के आए हैं। तो उसके बाद फिर हमें पार्टी में कभी कुछ हमें टारगेट किया जाता है। तो हर समय पार्टी, चाहे वो हर नेता होता है, किसी भी नेता से समर्थित होता है, लेकिन टारगेट करने के लिए जो चाहते लेकिन होते हैं आप उनको जहां बचा इशारा लिया कर जाता रहे है। हैं, जो ठीक है, आप कर रहे हैं इशारा, आप नहीं कहेंगे, हम कह देते हैं, हमारे लिए मुश्किल नहीं है। आप लोग इशारा कर रहे हैं हुड्डा साहब की ओर, हरियाणा जानता है। लेकिन आपने वोट अपना दिखाया कि नहीं, कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद को। आप लोगों का नाम कौन ले रहे हैं? बीके हरिप्रसाद। फिर तो आप लोगों को यह भी जी लग रहा जी होगा कि बीके हरिप्रसाद भी आप लोगों को टारगेट कर रहे हैं, प्रभारी पर भी आप लोगों को डाउट है फिर तो उनके इंटेंशन पर। नहीं, अब ये देखिए ना, अपने नेता कौन है और प्रभारी कौन है, आप सभी जानते हैं। तो इससे ज्यादा तो मैं क्या कहूँ। अच्छा, आपको लेकर ये भी कहा जा रहा है, आपको कि लेकर भी हम अपना यही कहेंगे। हम्म, रेणु जी, ये कहा जी, जा रहा है कांग्रेस विधायकों की ओर सॉरी। से, कांग्रेस विधायकों की ओर से, कुछ विधायकों की ओर से ये कहा जा रहा है, जिन 5 विधायकों ने क्रॉस वोट किया क्योंकि उनके दिल में चोट था, वो तो अपना फोन भी वापस लेने नहीं आए। बाकी विधायक देर रात तक इंतजार करते रहे, जीत होगी हार नहीं, होगी, लेकिन आप लोग गायब हो गए वोट करने के बाद, ये भी कह रहे हैं कुछ नेता। फोन हम लेने आए, फोन हमें दिया नहीं गया। तो जब मैं जब 3-4 दिन हमें ट्रैवल किया, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं वोट डाल के अपना घर चले गई। फोन लेने के लिए हमने इनको बोला, तो इन्होंने हमें फोन नहीं दिया, जबरदस्ती अपने पास फोन रखा हमारा। किसने कुछ लोग रखा? ये कह रहे हैं कि वोट डालने के बाद, नहीं, कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वोट डालने के बाद सीएम हाउस चले गए। हाँ। कोई प्रूफ हो, कोई सबूत हो तो हमें बताए, जनता को बताए भी हाँ सीएम हाउस गए हैं। तो झूठे बेबुनियाद इल्जाम हमारे ऊपर लगाने के काम किए जा रहे हैं, और सरासर हमारा नाम उछाला जा रहा है। तो हम तो ईमानदारी के साथ पार्टी के साथ खड़े हैं, और हमने पार्टी को वोट किया है। तो आप लोगों की सीएम साहब से कोई मुलाकात उस दिन नहीं हुई थी, ये झूठा एलिगेशन है। ये झूठ, बिल्कुल बेबुनियाद झूठा, सरासर झूठा एलिगेशन है। हम लोग तो वोट पार्टी को, कांग्रेस को डाल रही, और अपना ऑब्जर्वर थे हम, हमारे जो भी, उनको हमने दिखाई। उसके बाद वोट डालने के बाद 5 मिनट में थी, और उसके बाद क्योंकि मुझे तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं अपने घर चली गई। बीके तो ये जो हरिप्रसाद, सीएम साहब ये जो कहा जा रहा के है कि ये पास करोड़ों जाने का का, आरोप लगा रहे हैं, उनके हाउस में जाने का आरोप हाँ, लगा रहे हैं, करोड़ों का खेल जी, हुआ है, कोई 20 करोड़ कह रहा है, कोई 25 करोड़ सॉरी। कह रहा है, कह रहा है कि करोड़ों का खेल हुआ के 20 करोड़, 25 करोड़, कोई 35 करोड़ कह रहा है। और बीके हरिप्रसाद तो कह रहे हैं कि उनके पास सबूत भी हैं, उनके विधायकों को ये ऑफर किए गए थे। तो जो लोग क्रॉस वोट कर रहे हैं रेणु जी, देखिए, वो आपके हलके के लोग भी, हरियाणा के लोग भी ये सोच रहे होंगे कि कहीं हमारे विधायक ने तो नहीं करोड़ों रुपए लिए हैं, इनकी पैसे में तो डील नहीं हुई है क्रॉस वोट करने की। आपके हलके के लोग भी आपको देख रहे हैं, वो भी सोच रहे होंगे, है ना? मैं आपको बताना चाहूंगी, जिनसे बात हुई होगी, मैं उनके बारे में नहीं कह सकती, ना मैं जानती हूँ। मैं अपने बारे में कहना चाहूंगी कि मैं पीछे भी अपने क्षेत्र में चेयरमैन भी रही हूँ, विधायक रही हूँ, दोबारा विधायक चुनकर आई हूँ। आप हमारे क्षेत्र के किसी भी जनता से, किसी भी लोग से पूछ सकते हैं कि आपके विधायक के बारे में क्या विचार है। आज तक भी हमने पार्टी को समर्थित होकर
अपना पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। और ये जो आप बता रही हैं कि खरीद फरोख्त का नाम ले रही हैं, ये हमारे दूर दूर भी नहीं है, क्योंकि हम पार्टी से समर्थित हैं। और जो भी हमारे ऊपर ये एलिगेशन लगाए गए हैं, सारा ये झूठे एलिगेशन हैं। और मैं चाहती हूँ कि कुछ लोग पार्टी के ही लोग हमारे हमारे सामान्य अपने एमएलए साहब हैं, हमारे बड़े भाई हैं कुलदीप वत्स जी, आपने उनकी भी सुनी होगी स्टेटमेंट। वो भी कह रहे हैं कि पार्टी में चापलूसी का काम चलता है, पार्टी को जो चापलूस लोग होते हैं वो उनके चहेते बन जाते हैं। पार्टी वो मजबूत करने के लिए जो पार्टी को सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से कुलदीप वत्स तो अभी मजबूत तक करते हैं, उनको बदनाम कुलदीप करने का वत्स तो काम करते खुद हैं। हुड्डा गुट में ही आते थे, भूपेंद्र हुड्डा साहब के करीबी माने जाते थे। तो अब लोगों को ये भी नहीं समझ आ रहा है कि इस देखिए, राज्यसभा चुनाव में ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस की गुटबाजी या कांग्रेस की सारी तमाम बातें एक्सपोज हो गई लोगों के सामने। देखिए, अब मैं तो यही कहना चाहूंगी कि आपसी खींचतान में उसकी वजह से पार्टी को कमजोर करने का काम किया जा रहा है। और पार्टी की जो हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही थी, वो भी मैं कहूंगी कि सरकार बनते बनते रही। क्यों बनने से रुकी, क्यों बनने से रही, ये भी आप सभी जानते हैं। तो मेरा तो यही अपनी तरफ से मैं यही कहूंगी कि हमने पार्टी को वोट दी है और पार्टी के लिए हमेशा काम करते रहे हैं अच्छा, और कुछ पार्टी लोग तो को ही हम कुमारी समझ। सैलजा क्योंकि सीनियर लीडर हैं कांग्रेस की, कुछ दिन वो कैंपेनिंग में नहीं आई थी, तो जाहिर है कुछ लोग तो इसे भी मुद्दा उस वक्त बनाते रहे होंगे। और अभी आप लोगों का देखिए, जो हुआ, आप लोगों का जो हुआ, तो ऐसा तो नहीं है कि सारा आपस में कनेक्ट करके हाईकमान के सामने रखा जाएगा कि विधानसभा की हार हो या राज्यसभा में हराने के प्रयास हो। और जिन शब्दों का आप इस्तेमाल कर रही थी, एक तीर से दो निशान, तो फिर ये उनके सैलजा खेमे पर आप लोगों पर भी ये जाएगा, एक तीर से दो निशान वाला एलिगेशन लगा सकता है दूसरा गुट हाईकमान के सामने। मैं ये कहना चाहती हूँ, जो हमारे राज्यसभा के कैंडिडेट हैं करमवीर बौद्ध जी, हमारे भाई हैं, हमारे समाज से हैं। और वो मेरे पास आए भी थे वोट के लिए भी, और वैसे भी हमारा तो पुराना रिश्ता है उनसे। तो हम लोग कहीं और भी गए, मतलब दूसरे विधायक के पास भी गए। तो हमने तो मेरा तो ये मानना है कि हमने ईमानदारी के साथ पार्टी को वोट दी जी, और बौद्ध जी को जितवाने का हमने काम किया, बौद्ध जी को वोट दी। बाकी जो भी हमारे ऊपर मेरे ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं वो सरासर झूठ है। और मैं इसका पूरी तरह से खंडन करती हूँ। और इसका जो हमारे ऊपर एलिगेशन लगाए हैं, ऐसा सारा कुछ सारा लोग झूठ जो कह रहे हैं कि एलिगेशन आप लगा लोगों के को, हमें कुछ बदनाम कर। नेता कह रहे हैं कि आप लोगों को पार्टी से चले जाना चाहिए या गद्दारों को पार्टी छोड़ देनी चाहिए, उन बातों पर आपका क्या रिएक्शन है? और कारण बताओ जो नोटिस दिया गया कि उसमें आप क्या लिखेंगे, हाईकमान के लिए आपका क्या संदेश है, क्या कहना है? देखिए, कारण बताओ नोटिस से रात हमारे पास आया है, 10:30 बजे, 10 साढ़े 10 के बीच में आया है। तो हम पहले तो हमारे क्षेत्र की जो जनता है, वो मेरे लिए सर्वमान्य और सर्वप्रिय हमारे लोग हैं। पार्टी की तरफ से जो नोटिस आया है, पार्टी को हम अपना जवाब देंगे। जो भी कारण बताओ नोटिस आया है, 1 हफ्ते का टाइम है, उसके अंदर अंदर हम वो जवाबदेही करेंगे। और जो भी होगा तो हम पार्टी की तरफ से वो आदेश की पालना करेंगे। ये क्रॉस वोटिंग के आरोप लगने के बाद कुमारी सैलजा जी से आप लोगों की बात हुई? और दूसरा, क्या ये तो अब आपके विरोधी तो इस बात को भी स्थापित करने का प्रयास कर सकते हैं कि आप लोग जो भी उत्तर दे रही हो सकता है स्क्रिप्ट वहां से ही आ रही हो कुमारी सैलजा जी से? नहीं नहीं नहीं, इसमें शैलजा जी का तो कोई रोल नहीं है। नहीं। बदनाम तो हमें किया गया, देखिए, ठीक है ना। क्रॉस वोटिंग का नाम लेकर हमें बात रखी गई है। तो वो तो आप सभी जानते हैं कि कितने पार्टी में जो हमारे समाज के नेता है उनको टारगेट किया गया, पहले भी टारगेट किया गया सभी नेताओं को, आप जानते ही हैं। नहीं, तो कर्मवीर बोध तो लेकिन पार्टी, आपके ही समाज के हैं ना। तो मैं यही बात कर रही हूँ ना, करमवीर बौद्ध जी हमारे समाज के हैं, तो हमने वोट की है, पार्टी को वोट की है। और हमारे पारिवारिक रिलेशन उनके साथ है। आपकी तो बात हुई बताओ, फिर भी कर्मवीर हमें बोध अगर से, ऐसे आपकी बात हुई टारगेट कर रहे हैं कर्मवीर तो। बोध से आपकी बात हुई ये एलिगेशन लगने के बाद? रेणु जी, आपने जी, करवीर बोध जी से बात की कि आरोप जो लग रहे हैं इन पर, आपने उनके सामने कोई बात या सफाई, अपना पक्ष कुछ रखा? चलिए, शुक्रिया रेणु जी, आप हमारे साथ जुड़ी और साफ तौर पर इनका दावा है कि झूठे आरोप हैं,
रेणुवाला जी साडूरा से कांग्रेस विधायक हमारे साथ थी और क्योंकि इनको भी नोटिस गया के 4 विधायकों को नोटिस गया के 5 नाम हालांकि सामने आ रहे हैं। कुछ नेता ये भी कह रहे हैं 5 विधायकों को भी नोटिस भेजा जाएगा। तो ऐसे में इनकी ओर से जो बड़े बड़े दावे या बड़ी बातें या जिस तरह से अपने ऊपर लग रहे आरोपों को खारिज किया गया है, वो बड़ी खबर के माध्यम से भी हम आपको बता रहे हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत की है रेणुवाला ने। मैंने कांग्रेस को ही वोट किया है। कुछ लोग जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं, शुरुआत से टारगेट कर रहे हैं। मैंने वीके हरिप्रसाद को अपना वोट भी दिखाया है। मेरे ऊपर बेबुनियादी आरोप लग रहे हैं, तो हमें टारगेट किया जा रहा है। शुरुआत से भेदभाव हो रहा है, दुर्व्यवहार किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव भी हम क्यों नहीं जीते, वो भी हरियाणा के सामने है, ये भी उनकी ओर से कहा गया है। तो कुलदीप वत्स भी इस तरह की बातें कह चुके हैं, रेणुवाला भी कह चुकी हैं। तो चलिए, इससे पहले हम चर्चा भी कर रहे थे, कुछ खास मेहमान अलग अलग पार्टियों से हमारे साथ जुड़े। आप सभी का भी बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। तो रेणुवाला की ओर से भी इनकार कर दिया गया है, शैली चौधरी भी इनकार कर रही हैं, कुलदीप वत्स भी ये बात कह रहे हैं कि पार्टी में केवल चापलूस लोगों को पसंद किया जा रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। तो क्या क्या बड़ी प्रतिक्रियाएं बड़े नेताओं की ओर से सामने आती हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।